तुम्हें पता है, तुम्हें बच्चों ने वोट डाला। ये बच्चे, ये नौजवान, ये तो जज्बाती होते हैं, इसलिए ये जज्बाती फैसला, ये जज्बाती वोट रद्द है। तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें खवातीन ने वोट डाला। खवातीन, वही आधी गवाही वाली खवातीन। अब गुत्त पिछे जिन्ना दी अकल हुंदी है, ये वोट भी रद्द है। जाओ, आधी गवाही वाला वोट किसी काम का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो मैसेज है जो कहीं और से दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुम इससे ज्यादा सीटें भी जीत लेते तो कभी भी जेल से बाहर ना आते। जी दोस्तों, मैं हूं सरफराज सफी और सबको अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आपने देख लिए, नवाज शरीफ की विक्ट्री तकरीर भी देख ली, हारे हुए बंदे की विक्ट्री तकरीर, लेकिन वो जीता हुआ है। क्या असरात मुरतब हुए इस इलेक्शन के हमारी नई नस्ल पर, किस तरह से वो मायूस हुई, ये भी सबके सामने है। क्या बोया था, क्या काटा। कणकां बीजियां ते मोठ उग पै मोठ। हाँ जी, दुआने लाए सी ते उथे टींडे निकल आए, टींडे वल्ला नूं। टींडे मैं इन गंजों को नहीं कह रहा, कहते हैं ना, इनको टींडे भी कहते हैं ना, गंजे भाई। मैं इनको नहीं कह रहा, मैं मिसाल दे रहा हूं, पंजाबी की मिसाल दे रहा हूं जो आप दोस्तों की समझ में आ गई होगी। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जिस तरह से मशीनरी बैठी, जिस तरह से इंटरनेट बैठा, जिस तरह से मोबाइल सिग्नल भाग गया कहीं दूर किसी दूसरे मुल्क, हमने नई नस्ल को दिखाया, हमने बच्चों को दिखाया कि ऐसी इंज करने होने। हमने दिखाया कि कुश्ती जो जीत जाता है उसके ऊपर हम हारने वाले को नीचे से निकालकर, उस पहलवान के नीचे से निकालकर हारे हुए को हम उसके ऊपर बिठा देते हैं और कहते हैं आज जीत गया, जीत गया, जीत गया। यही सब कुछ हुआ हमारे साथ इस इलेक्शन में। आप जानते हैं, सब दोस्त जानते हैं कि मैं नाकिद रहा हूं बहुत बड़ा इमरान खान का। नाकिद हूं मैं मियां नवाज शरीफ का, उसके कारनामों का और इनकी सारी सियासत का। नाकिद हूं मैं आसिफ अली जरदारी का। क्यों भला? मुझे कोई दुश्मनी है इनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां कुछ अच्छा कोई भी करे हम उसके साथ बतौर जर्नलिस्ट गवाही देने के लिए तैयार कि हां इस बंदे दे ए इकदाम अच्छे आ। जहां कोई बुरा करे तो हम उसको बुरा कहेंगे, हम किसी के साथ नहीं, हम सबके साथ, लेकिन हम किसी के साथ नहीं। ए जेड़े दोस्त कमेंट करके पूछते रहते हैं ना कि यार सफी तू दस तू किंदे ना रहे। भाईजान, हमारी कोई पार्टी नहीं होती। इस बात को समझें कि जर्नलिस्ट की कोई पार्टी नहीं होती। जो देखता है वो बताता है, रिपोर्ट करता है, जो देखता है उस पर बात करता है, जिसे तज्जिया कहा जाता है। हमने देखा कि किस तरह से जोक दर जोक लोग निकले, खौफ के बुत तोड़ के निकले। उन्होंने वोट कास्ट किया, लेकिन उनके वोट को नहीं माना गया, उनके वोट को रद्द कर दिया गया, कई बहाने करके, कई तरह से कि ये संजीदा लोगों का वोट नहीं है, ये उन पागलों का वोट है जो जुनून में है, जो कहते हैं हैंडसम है हमारा कप्तान। ये उनका वोट है जिनको गरज नहीं इस मुल्क के साथ, जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत भी देखी इमरान खान की, उसकी बर्बादियां भी देखी, फिर भी कहते हैं कि वो हीरो है, वो हमारा हीरो है।
वोट संजीदा लोगों का होता है, ये कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वोट संजीदा लोगों का होता है, बूढ़ों का होता है, उन मर्दों का होता है, उन खवातीन का होता है जो घरदारी समझते हैं, जो मुल्कदारी समझते हैं, जो घर की मैशत जानते हैं, मुल्क की मैशत जानते हैं। इन्हों का कोई वोट नहीं। ए मुंडे खुंडे ए सिगटा वाले खोखियां दे खड़े होकर गल्लां करन वाले, यूनिवर्सिटी के लॉन्स दे विच बह के, पार्कां च बह के इमरान हीरो है कहने वाले, हमारा लीडर इमरान खान जनून, हमारी रेड लाइन वही रहेगी। अडियाला जेल में ये फैसला हो चुका, बाहर लाने वाला कोई नहीं, दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक 70 में चले जाए। देखे जरा जाके जुल्फकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी, देखे किस तरह से उसके लिए अपने ऊपर जियाले पेट्रोल छिड़कर आग लगाते रहे। गवाह है लाहौर की मार रोड, गवाह है इस मुल्क के शहर शहर का एहतजाज, गवाह है इस मुल्क के फांसी घाट, जहां कोई अदरीस तोती फांसी लटकता है और कहीं कोई अब्दुल रज़ाक झरना। गवाह है सब कि अपने लीडर के लिए वो मर गए। वो इतना पॉपुलर था कि इसी तरह का इलेक्शन था ना वो 77 का, जिसमें उसने खंबे को भी टिकट दिया तो वो जीत गया। कितने खंबे इकट्ठे हो गए सी असेंबली च, लेकिन वो असेंबली तोड़ दी गई। भुट्टो गिरफ्तार हुआ, भुट्टो को फांसी घाट पे पहुंचा दिया गया और फिर वो पॉपुलैरिटी सारी की सारी धुआं हो गई, उड़ गई, सिगरेट के कश में उड़ गई। 77 से 88 तक राज किया इस मुल्क पर जनरल ज़ियाउल हक डिक्टेटर ने। पीपल्स पार्टी फना 86 में आई बीबी बेनजीर, बड़ा यादगार जलसा हुआ मीनारे पाकिस्तान में। एयरपोर्ट से लेकर, लाहौर के एयरपोर्ट से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक सर ही सर, लोग ही लोग। मैं बागी हूं, हर किसी की जुबान पर यह जुमला। लेकिन फिर इस पॉपुलैरिटी का क्या हुआ जानते हैं? 88 में इलेक्शन हुए तो बीबी की सीटें कितनी थी, कितनी सीटें दी गई? इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के बावजूद ज़ियाउल हक तो मर खप गया था, उसका तो तैयारा गिर गया था बहावल नगर में, सवाह हो गया सी सड़ के, लेकिन सीटां फिर भी उन्होंने नहीं सी दित्तियां गई। पॉपुलर होने के बावजूद इतनी सीटें के मरा के उसने हुकूमत बनाई जो 18 महीने, सिर्फ 18 महीने बाद तोड़ के हाथ पे रख दी गई कि एलो चुको, जाओ वड्डे जियाले। डंडे का राज है और डंडे वाले हमेशा यहां इस मुल्क में अपना कंट्रोल रखते हैं। वाकई हम बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं। वाकई हमने फिर IMF के पास जाना है, जिसके लिए इमरान खान कहता था कि मैं अगर IMF के पास जाऊं उससे पहले मैं खुद को गोली मार लूं, उससे पहले मैं मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं। लेकिन वो गया, उसी IMF के पास हमने फिर जाना है। सोचने वाली बातें करने लगा हूं, कुछ सोचना है इन पे। ये खराब कर गया था सबके साथ ताल्लुकात। सऊदी अरब जैसा भाई रूठ गया था इमरान खान की वजह से, परे हो गया सी साढ़े तो, उन्हें क्या सी इधर कड्डो $1 अरब हुणे ही दवो, हुणे वापस करो। जब उसने गालियां सुनी इमरान खान की, उसके अपने ही जहाज में बैठ के, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के जहाज में बैठ के उसे गालियां जब दी इमरान खान ने, और जब उन्होंने सुनी अपने खास आलात से रिकॉर्डिंग सुनी, तो उन्होंने क्या, हुणे ही $1 अरब साडा वापस करो।
चाइना हमारा दोस्त था, उसके सी पैक को जिस तरह से बर्बाद किया इमरान खान ने, उन्होंने किया ऐ पै जाते ही असी नहीं तेरे नाल। अमेरिका का डोनाल्ड लू आ गया, साइफर लेके आ गया डोनाल्ड लू, और जिस तरह से ताल्लुकात खराब हुए अमेरिका के साथ वो भी सब जानते हैं। कोई भी ना रह गया सज्जन, किसी पास से कोई सज्जन ना रह गया। अब उन सज्जनों को साथ मिलाने के लिए नवाज शरीफ को लाया गया, उन सज्जनों के दर्शन करवाए गए। पहले के जा, पहले सऊदी अरब लंदन, तो फिर जाई यूएई, फिर जाई कतर, तो फिर आई पाकिस्तान। जब वादे मुवादे करके आते कि उन्होंने वादिया मुवादिया से अमल नहीं सी होना, ये इलेक्शन भी दे देना सी, जनून नहीं सी देना। मैं कहता हूं इससे डबल सीटें भी उनकी होती तो रात को तमाशा हो जाना था, जैसे हुआ, हार जाना था उसने। इसी तरह से जीत के भी हार जाना था, क्योंकि फैसले कहीं और हो रहे हैं भाईजान। आपके वोट की पर्ची से फैसले नहीं होते, मान जाओ इस गल नूं। अजे भी जे नहीं मनना तो फिर कदों मनना है? कितने इलेक्शन वेख लै जे, किन्ने वजीर आजम वेख लै जे। की किया सिंह नेहरू ने कि जितनी देर में मैं अपनी धोती नहीं बदलता, पाकिस्तान च वजीर आजम बदलिया हुंदा है। ये चंद सालों की ही बात कर लें, 2022 से यहां तक आ जाए, चलो 2018 से आ जाओ, नवाज शरीफ वजीर आजम, इमरान खान वजीर आजम, फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम, नवाज शरीफ के बाद वो एक नासरुल मुल्क वजीर आजम बन गया था, ये 5 हो गए ना, तो फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम, ये 6 हो गए, और फिर अनवारुल हक काकड़, ये 7 हो गए। 2018 से आज तक 6 सालों में हमने 7 वजीर आजम बदल दिए। नेहरू कहता सी कि मैं धोती नहीं बदलता उन्नी देर च जिन्नी देर च उत्थे वजीर आजम बदलिया जाता है। कदों किया सी उन्हें? 1958 1958 में पाकिस्तान बने को कितने साल हुए थे? 1947 से 1958 तक आए, 12-13 साल। इन्हां दे विच ही किवें बदले जाते सी, आई चुंदरीगढ़, कदी कोई फलाना मोहम्मद अली बोगरा, फिर कदी कोई चौधरी मोहम्मद अली, फिर कोई फलाना धमकाना, वही सिलसिला अयूब खान के दौर तक, और अयूब खान के दौर के बाद भी वही सब कुछ। ये जमहूरियत हमारी, ये आहनी हाथों में पकड़ी हुई, दबाई हुई, बिच्ची मरोड़ी हुई इस जमहूरियत की, वो आहनी हाथ आज भी सक्सेसफुल है, वो आहनी हाथ आज भी काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। विक्ट्री तकरीर कर दी है नवाज शरीफ ने, और वहां तरला भी मार लिया। अताउल्लाह तारड़ को पहले छोड़ा गया कि जरा बेइज्जती कर बिलावल भुट्टो की, उसने की, जितनी उसकी औकात है उतनी सी की उसने बेइज्जती बिलावल भुट्टो की, लेकिन उसे शर्म ना आई कि एक खूबसूरत विक्ट्री हो, अगर उसने देखनी हो तो जरा सिंध का नजारा करे, देखे कि कैसे पूरा सिंध, ये होता है जनून। ये तो मुंह से कहते हैं ना जुनून, वो है पक्का जुनून। पहले 15 साल हुकूमत की, मजीद 5 साल के लिए एक स्मूथ विक्ट्री, एक बड़ी विक्ट्री, कोई मुकाबल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक कोई अपोजिशन ही नहीं पूरी सिंध असेंबली में। और किस तरह से जीत के लाए कौमी असेंबली की इतनी ह्यूज विक्ट्री। कितनी सीटें जो कहते थे कि हमने 30-32 सीटें 40 सीटें देनी है बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी को, उसने जीत के दिखाया कि इनू कहते जित। कोई नवाज शरीफ का है वहां पूरे सिंध में? कोई पीटीआई का बंदा विखा दो मैनू
इंटीरियर सिंध में ये तो पठान जो है ना, केपी वाले, नवाज शरीफ ने की क्या सी, मैं नहीं कह रहा, मेरे दोस्त है पठान, लेकिन इसने कहा था कि ये फितने को यही लेके आए। वहां तो चलो पठान को पठान का बरादरी वोट पड़ गया, सिंध में सारे ही भुट्टो है, कौन सी बरादरी है? इमरान खान तो पठान है, पठानों का वोट ले गया, बरादरीज्म चल गया, और सिंध में सारे भुट्टो तो नहीं है। ये होती है विक्ट्री, ये होता है दिलों पे राज। यहां हुकूमत ना टूटने वाली, ना बिकने वाली, ना झुकने वाली, ऐसा जुनून जो असल जुनून होता है, नकली जुनून नहीं। क्या बनेगा इस जुनून का? कल जब असेंबली का इजलास होगा, जब हलफ उठाए जाएंगे, हम देखेंगे जब हलफ उठाए जाएंगे, कौन किथे जा रहा है, कौन खड़ा रहेगा इमरान खान के साथ। मैं बता देता हूं, कोई शहरयार अफरीदी होगा जो जेल में भी खड़ा रहा है ऐसे डट के, कोई वो कैसर होगा वो जो स्पीकर के तौर पर बिठाया हुआ था, वही होगा ना। कोई वो लंबे बालों वाला गंडापुर होगा, ऐसे चंद मखसूस चेहरे अली मोहम्मद जैसे। बाकी किधर जाना है, छान बूरा हो जाना है सारे ने। ये मेरी बात लिख लें। और क्या नवाज शरीफ सिर्फ मौज नाल आप ही वजीर आजम बन जाएगा? नहीं, क्या लेगा आसिफ अली जरदारी उससे? सदरे पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। क्या कहा था मैंने? 25 अक्टूबर 2023 का मेरा व्लॉग उठा लें, आज से 5 महीने पहले मैंने क्या कहा था कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होगा तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होगा। आज वो वक्त आपके सामने है, कौन रोक सकता है उसे सदर पाकिस्तान बनने से? सिर्फ सदर पाकिस्तान ही नहीं बन रहा, बलोचिस्तान की हुकूमत भी ले गया इनसे छीन कर। लेगा सिर्फ पंजाब में एक बड़ी तगड़ी अपोजिशन के सामने मुस्लिम लीग नून की एक बेबस हुकूमत होगी। सिंध में बगैर अपोजिशन के, आटे च नमक भी नहीं अपोजिशन, वहां राज करेगी पीपल्स पार्टी। बलोचिस्तान में कंप्रोमाइज करेगा नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से, और बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी वजीर आला होगा। केपी दे पठान जानन, इमरान खान जाने, सानू कोई पता नहीं, क्योंकि वो जो लेके आते हैं ना जिनको, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। असल बात है वो कारकर्दगी जो इम्तिहान है इस हुकूमत का, नवाज शरीफ की हम हुकूमत का, वादे बड़े कर दिए उसने। मॉडल टाउन में आज फतह का जश्न मनाते हुए, विक्ट्री तकरीर करते हुए उसने बड़े वादे कर लिए कि यहां मुफ्त इलाज होगा, यहां मुफ्त एजुकेशन होगी, यहां लोगों को बिजली और गैस के बिल नहीं आएंगे, पूरे केवें होंगे, सस्ता पेट्रोल केवें होएगा। मानता हूं वो 50,000 बैरल पेट्रोल जब 98 में नवाज शरीफ ने धमाके किए थे ना चागी में एटम बम के, तो 50,000 जब हम पे पाबंदियां लगी थी, तब सऊदी अरब ने 50,000 बैरल पेट्रोल यौमिया हमें दिया था। शायद एक काम यह कर लवे। नौजवानों को ख्वाब दिखाया है, वो कह रहा था शहबाजा, वो है तो मिरासी ना, हो सकता है कल को वजीर आला पंजाब बन जाए। जब उसने नवाज शरीफ ने पूछा कि कितने परसेंट नौजवान बैठे यहां, 30 साल तक की उम्र के कितने लोग हैं, तो अक्सरियत थी। तो शहबाज शरीफ ने माइक उचक के नवाज शरीफ से कहा था कि ये 30 साल के, मैं 31 साल का, मिरासी है ना, पूरा मिरासियां आराम दे विच सिलसिला। लेकिन
संजीदगी के साथ बात यही है कि अगर ये अपने मुल्क की मैशत को खड़ा कर गए तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। उसका जुनून 2024 के इस इलेक्शन तक ही रह जाएगा ਤੇ ਜੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तो जुनून कायम है। फिर इमरान खान का जुनून कायम है और बढ़ता चला जाएगा। अब दरिया है तो फिर समंदर बन जाएगा। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। टल्ली मार लो टल्ली टरंग करके। अल्लाह हाफिज।